आपका राशिफल कार्यक्रम देख रहे सभी दर्शकों को पंडित संदीप भारद्वाज की ओर से प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों, आज करवा चौथ पड़ रहा है। सौभाग्यवतियों का जिस दिन सभी सुहागिनें अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत करती हैं और ये निर्जल व्रत बहुत ही शक्तिशाली होता है। किस प्रकार सारा दिन बगैर जल के, बगैर अन्न के रहना, ये केवल वो शक्ति ही आपको प्रेरणा देती है जिससे नारियों में ये प्रेरणा उत्पन्न होती है, वह व्रत रख पाती हैं। ये शक्ति उस परमात्मा की दी हुई होती है। आप मानते होंगे कि ये व्रत कितना शक्तिशाली है, जो कि आपको, अगर आप भूखे पेट भी हैं तो भी सारा दिन आपके चेहरे पर एक मुस्कुराहट रहती है, एक शांति रहती है और मन में यही प्रार्थना होती है कि मेरे सुहाग की आयु लंबी हो और हमारे घर में सदा सुख शांति बनी रहे। तो इस मंगलमय बेला की आप सभी को हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। परमात्मा सभी की जिंदगी में ये दिन लाए, आपका घर परिवार हमेशा इसी प्रकार मुस्कुराता रहे और आपके घर में सदा हंसी की किलकारियां छूटती रहें, इस प्रकार की मंगल कामना। तो बात पंचांग से शुरू करेंगे। 4 नवंबर बुधवार का दिन, सन 2020, सूर्य उदय सुबह 6:49 पर, शाम को अस्त होंगे 5:31 पर। विक्रमी संवत 2077 परमाधि नामक, कृष्ण पक्ष तिथि चतुर्थी, नक्षत्र मृगशिरा, योग शिव, सूर्य का भ्रमण तुला राशि में, चंद्रमा का भ्रमण वृषभ राशि में। राहु काल का समय 12:10 से 1:30 तक और आज का कोई भी अभिजित मुहूर्त नहीं है। और करवा चौथ मुहूर्त फगवाड़ा के लिए खास करके ये मुहूर्त शाम 5:35 से 6:40 तक, इसकी अवधि 1 घंटा 5 मिनट तक। करवा चौथ चंद्रोदय रात 8:11 पर होगा। करवा चौथ का जो त्यौहार है कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। इस दिन विवाहित स्त्रियां अपने पति की दीर्घ आयु के लिए व्रत रखती हैं। साथ ही अच्छे वर की कामना से अविवाहिता स्त्रियों के करवा चौथ व्रत रखने की भी परंपरा है। ये पर्व पूरे उत्तर भारत में जोर शोर से मनाया जाता है। करवा चौथ व्रत के जो नियम हैं, ये व्रत सूर्य उदय से पहले से ही शुरू कर चांद निकलने तक रखना चाहिए। चंद्रमा के दर्शन के पश्चात ही इसको खोला जा सकता है। शाम के समय चंद्रोदय से 1 घंटा पहले संपूर्ण शिव परिवार, शिव जी, पार्वती, नंदी, गणेश और कार्तिकेय, इनकी पूजा की जाती है। पूजन के समय देव प्रतिमा का मुख पश्चिम की तरफ होना चाहिए और स्त्री को पूरब की तरफ मुख करके बैठना चाहिए। करवा चौथ जो व्रत की कथा के अनुसार एक साहूकार के 7 बेटे थे और करवा नाम की एक बेटी थी। एक बार करवा चौथ के दिन उनके घर में व्रत रखा गया। रात्रि को जब सब भोजन करने लगे तो करवा के भाइयों ने उससे भी भोजन करने का आग्रह किया। उसने ये कहकर मना कर दिया कि अभी चांद नहीं निकला है और वह चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही भोजन करेगी। अपनी सुबह से भूखी प्यासी बहन की हालत भाइयों से देखी नहीं गई। सबसे छोटे भाई एक दीपक दूर एक पीपल के पेड़ में प्रज्वलित कर आया और अपनी बहन से बोला, व्रत तोड़ लो, चांद निकल आया है। बहन को भाई की चतुराई समझ में नहीं आई और उसने खाने का निवाला खा लिया। निवाला खाते ही उसे अपने पति की मृत्यु का समाचार मिला। शोकातुर होकर वह अपने पति के शव को लेकर 1 वर्ष तक बैठी रही। उसके ऊपर उगने वाली घास को इकट्ठा करती रही। अगले साल कार्तिक कृष्ण चतुर्थी फिर से आने पर उसने पूरे विधि विधान से करवा चौथ का व्रत किया, जिसके फलस्वरूप उसका पति पुनर्जीवित हो गया। करवा चौथ व्रत की जो पूजा विधि है, सुबह सूर्योदय से पहले स्नान आदि करके पूजा घर की सफाई करें, फिर सास द्वारा दिया हुआ भोजन करें और भगवान की पूजा करके निर्जला व्रत का संकल्प लें। और ये व्रत उनको संध्या में सूरज अस्त होने के बाद चंद्रमा के दर्शन करके ही खोलना चाहिए और बीच में जल भी नहीं पीना चाहिए। संध्या के समय एक मिट्टी की वेदी पर सभी देवताओं की स्थापना करें। इसमें से 10 से 13 करवे चौथ के लिए खास मिट्टी के कलश रखें और पूजन सामग्री में धूप, दीप, चंदन, रोली, सिंदूर आदि थाली में रखें। दीपक में पर्याप्त मात्रा में घी रहना चाहिए, जिससे वह पूरे समय तक जलता रहे। चंद्रमा निकलने से लगभग 1 घंटे पहले पूजा शुरू की जानी चाहिए। अच्छा हो कि परिवार की सभी महिलाएं साथ पूजा करें।
पूजा के दौरान करवा चौथ कथा सुने जहाँ सुनाए। चंद्र दर्शन शलनी के द्वारा किया जाना चाहिए और साथ ही दर्शन के समय अर्घ्य के साथ चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए। चंद्र दर्शन के बाद बहू अपने सास को थाली में सजाकर मिष्ठान, फल, मेवे, रुपए आदि देकर उनका आशीर्वाद ले और सास उसे अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दे। ये त्योहार सरगी के साथ आरंभ होता है। ये करवा चौथ के दिन सूर्योदय से पहले किए जाने वाला भोजन होता है। जो महिलाएं इस दिन व्रत रखती हैं उनकी सास उनके लिए सरगी बनाती हैं। शाम को सभी महिलाएं श्रृंगार करके एकत्रित होती हैं और फेरी की रस्म करती हैं। इस रस्म में महिलाएं एक घेरा बनाकर बैठती हैं और पूजा की थाली एक दूसरे को देकर पूरे घर में घुमाती हैं। इस रस्म के दौरान एक बुजुर्ग महिला करवा चौथ की कथा गाती है और भारत के अन्य प्रदेश जैसे कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गौ माता की पूजा की जाती है। गौ माता की पूजा के लिए प्रतिमा गाय की गोबर से बनाई जाती है और इस प्रकार ये करवा चौथ की जो महिमा है, जो कथा है, वो हमने आपको बताई है। आप भी इस व्रत का अनुसरण अवश्य करें अगर आप अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि वैसे तो हमारी माताएं बहनें शुरू से ही उनको बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमारे संस्कार ही ऐसे हैं। तो इसलिए हमारे बच्चे, जो बेटियां अभी तक कुंवारी हैं, वह भी व्रत करती हैं। जिन बेटियों की शादी हो चुकी है वह तो व्रत करती ही हैं। और आपके लिए ये व्रत कल्याणकारी हो, मंगलमय हो, इस प्रकार की शुभ मंगल कामना। तो आइए बात शुरू करते हैं मेष यानी कि एरिस को लेकर। आज के दिन अनावश्यक खर्च आपकी जेब ढीली कर सकता है। थोड़ा हाथ खींचकर चलें। ऑफिस में कामकाज में मन लगाएं। गलती की सूरत में नुकसान उठाना पड़ सकता है। व्यापारियों को आज मेहनत बढ़ाने की जरूरत। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को तकनीकी रूप से दक्ष बनना लाभप्रद। पीठ दर्द की समस्या आज घेर सकती है। उठने बैठने और लेटने की मुद्रा पर ध्यान दें। नसों में खिंचावट की भी शंका। परिवार और पड़ोसियों की मदद का मौका मिल रहा है, तो आगे बढ़कर पहले मदद करनी चाहिए। भाई को स्वास्थ्य संबंधी मामलों में सावधान रखने की जरूरत। वृषभ यानी कि टॉरस, आज के दिन आलस आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है, इसलिए सक्रियता बढ़ाएं। ऑफिशियल स्थितियों की बात करें तो कार्यस्थल पर पूरी क्षमता दिखाई देगी। आईटी प्रोफेशनल के लिए दिन अति शुभ रहने वाला। सोने चांदी के व्यापारियों को आज लाभ की उम्मीद। विद्यार्थियों को पढ़ाई पर और फोकस करने की जरूरत। लापरवाही परिणाम खराब कर देगी। समय उपयुक्त चल रहा है। सामाजिक मेलजोल को और प्रगाढ़ करें। स्वास्थ्य को लेकर ब्लड प्रेशर से परेशान लोगों को दिक्कत बढ़ती हुई नजर आ रही है। आज खासकर सचेत रहें। परिवार में अपनी भूमिका अच्छे से निभाने से चलते आप सभी की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। और आज सावधानी बरतें किसी भी दवाई मेडिसिन को लेने में। मिथुन यानी कि जैमिनी, आज बेहतर प्लानिंग के साथ कामों में सफलता पाने वाला दिन। अच्छा प्रदर्शन आपको लक्ष्य तक पहुंचाएगा। नौकरी पेशा से जुड़े लोगों को बात करनी होगी। निवेश या बड़े प्रोजेक्ट के लिए सावधानी के साथ निर्णय लें। बैंकिंग सेक्टर से जुड़े लोगों को आज लाभ मिलता नजर आ रहा है। स्वास्थ्य की दृष्टि से इस राशि के छोटे बच्चों की सेहत के प्रति विशेष सावधानी बरतने की जरूरत। तो वहीं बड़े तनाव ना लें, तबीयत खराब हो सकती है। जीवन साथी के कैरियर को लेकर अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। कैरियर के लिहाज से आज का दिन बेहतर। घर में महिलाओं से किसी तरीके का विवाद ना करें। कर्क यानी कि कैंसर, आज के दिन हो सकता है कि मन विचलित और अज्ञात डर से ग्रस्त हो रहे। ऐसे में धैर्य का दामन न छोड़ें। नौकरी और कारोबार में सामने दिख रही प्रतियोगिताओं का मजबूती से सामना करें। खुद को ज्ञान और तकनीक से मजबूत बनाएं। बॉस को प्रसन्न रखने की जरूरत। उनके दिए हुए काम समय पर पूरी दक्षता के साथ पूरा करें। कामकाज को लेकर थोड़ी परेशानियां सामने आ सकती हैं, धीरज बनाए रखें। सेहत से संबंधित दिक्कतों में आज एसिडिटी और गैस आपको परेशान कर सकती है। घर में सबके साथ अच्छा व्यवहार रखें। बेवजह का तनाव सबके लिए नुकसानदेह होगा। घर में धार्मिक अनुष्ठान आदि प्लान कर सकते हैं। सिंह यानी कि लियो, आज खुद को निखारने का दिन। ज्ञान के बल पर ऑफिस में अपनी प्रतिभा के मुताबिक काम करना होगा। अपनों को कमजोर ना समझें। कामकाज के क्षेत्र में अपनी जानकारी बढ़ाएं और किसी वरिष्ठ से सलाह लेनी होगी।
निसंकोच आज कार्यों में अग्रसर रहें। कारोबारियों को व्यापार के गुण दोष समझकर काम करने की जरूरत। युवा वर्ग तकनीक का इस्तेमाल सावधानी से करें। दुरुपयोग के सूरत में नुकसान हो सकता है। सेहत में हृदय संबंधी रोगों से अलर्ट रहना होगा। घर में पिता व पिता तुल्यों की सेवा करें। सभी सदस्यों की सेहत का ध्यान रखें। घर में कोई मदद चाह रहा है तो पूरा सहयोग दें। कन्या यानी कि virgo, आज के दिन मन आर्थिक लाभ के लिए ललायित रहेगा। मानसिक तौर पर भटकाव महसूस होने की आशंका, लेकिन फोकस ना खोएं। शिक्षक वर्ग के लिए दिन बहुत शुभ। शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोगों को लाभ की प्रबल संभावनाएं बन रही हैं और आज अपना काम अपनी प्रसिद्धि के मुताबिक रखें। युवाओं के लिए दिन सामान्य रहेगा। विद्यार्थी वर्ग कठिन विषयों के लिए मेहनत को और करें। स्वास्थ्य को लेकर पथरी रोगों से जूझ रहे मरीज आज सावधानी बरतें। दर्द दिक्कतें बढ़ा सकता है। आगे है अन्य राशियों का राशिसार। मिलते एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂ ਕੰਮਕਾਰ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ? ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਡੁੱਬਿਆ ਧਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵਾਪਸ? ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ ਸਾਲ ਰਹੇਗਾ ਲੱਕੀ? ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣਾ ਛੱਡੋ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਜਾਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੋ ਕਦਮ। ਮਿਲੋ ਪੰਡਿਤ ਸੰਦੀਪ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੂੰ, ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਹਦੀਆਬਾਦ, ਫਗਵਾੜਾ, ਪੰਜਾਬ। ਫੋਨ 01824275672, मोबाइल 9876413288। क्या आप अपनी किसी भी परेशानी या मसले को हल करवाना चाहते हैं? बच्चों के भविष्य, रिलेशनशिप, करियर, बिजनेस, आने वाले कल या बीते हुए समय से संबंधित सभी सवालों के जवाब तुरंत पाइए। फ्री इनिशियल कंसल्टेशन के लिए आज ही संपर्क करें पंडित संदीप जी को, जो अपने तजुर्बे और उत्कृष्ट ज्ञान से आपके जीवन को संवार सकते हैं। फोन 01824275672, मोबाइल 9876413288। Discover how astrology can shape your life with पंडित संदीप जी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करेंगे उन जातकों की जिनका कल जन्मदिन है, यानी कि बृहस्पतिवार के दिन। आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। परमात्मा आपकी आयु को लंबा करे, आपको तंदुरुस्ती बख्शे, आपके सभी मनोरथ सिद्ध हों। और कल बृहस्पतिवार के दिन आप खास क्या करें? पीली वस्तुओं का दान, एक पीले फूलों की माला भगवान विष्णु नारायण के मंदिर में अर्पित करें। भगवान विष्णु के समक्ष आप कल केले का फल, कोई और पीला फ्रूट या पीली मिठाई उनको अर्पित करें। केसर का तिलक अवश्य लगाएं। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक। आने से पहले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें और जब भी ऑफिस में आए मास्क पहनकर आएँ। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं तुला यानी कि लिब्रा को लेकर। आज के दिन मस्तिष्क तीव्र और सतर्कता से काम करेगा और रचनात्मक कार्यों में इस्तेमाल होगा। शोध पर के कार्यों में फोकस बढ़ाना होगा। ध्यान रखें कि समय का सही इस्तेमाल जल्दी ही लाभ देगा। थोक के कारोबारियों को अच्छे लाभ की संभावनाएं। विद्यार्थियों को गणित, विज्ञान जैसे कठिन विषयों पर ध्यान लगाने की जरूरत पर शिक्षक का मार्गदर्शन अवश्य लें। युवा वर्ग अपने से वरिष्ठ और परिवार में बड़े लोगों से सलाह जरूर करें। अनदेखी नुकसान पहुंचाने वाली होगी। हेल्थ की बात करें तो कान में दर्द उभर सकता है। जरूरी दवाएं और साफ सफाई का ध्यान रखें। घर में सजावट और रसोई से जुड़ा सामान खरीद सकते हैं। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, अपने बातचीत के तरीके पर ध्यान दें। ये ना सिर्फ दूसरों पर आपकी छाप छोड़ेगा, बल्कि लंबे समय के लिए फायदा या नुकसान का कारण भी बनेगा। मन भक्ति भाव से परिपूर्ण रखें। धार्मिक पुस्तकें पढ़ने में मन शांत रहेगा। सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर रहे लोगों को नया प्रोजेक्ट मिलने की उम्मीद। ध्यान रखें, बड़े लाभ का लालच देकर कोई आपके साथ जल्दबाजी न कर जाए। युवाओं को भविष्य को लेकर बहुत चिंतित होने की जरूरत नहीं। यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है, अलर्ट रहें। जिन्हें पहले से परेशानियां, उन्हें खास ध्यान देने की जरूरत। जीवन साथी की सेहत में गिरावट आ सकती है। धनु यानी कि सैजिटेरियस, आज के दिन मन सुबह से ही प्रसन्न और उत्साह से भरपूर। आप अपने मजाकिया अंदाज और स्वभाव के बल पर लोगों का दिल जीतेंगे
ऑफिस में अगर कोई नया काम मिल रहा है तो पूरी प्रसन्नता के साथ उसे पूरा करें। टेली कम्युनिकेशन से जुड़े लोगों पर आज कामकाज का बोझ और बढ़ेगा। कारोबारियों को व्यापार शुरू करना है तो सरकारी दस्तावेज मजबूत कर लें, लाभ में रहेंगे। स्वास्थ्य आज के दिन पूरी तरह सही रहेगा। पुरानी बीमारियां भी राहत देती हुई नजर आ रही हैं। घर में आग लगने संबंधी उपकरणों को लेकर सावधानी बरतने की जरूरत, हादसे की शंका बनी हुई है। रसोई में काम करते समय सावधानी रखें। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, आज के दिन से आपकी कर्मठता और परिश्रम ही आपकी पहचान बनेगी। नियम और अनुशासन का पालन पूरी तरह करें। अपने अधीनस्थों से भी इसे जरूर लागू करवाएं। नौकरी को लेकर कोई तनाव चल रहा है तो धैर्य रखें। जल्दी समय बदलेगा। जल्दबाजी में कोई भी महत्वपूर्ण फैसला ना लें क्योंकि आपको नुकसान होने की आशंका। अनाज का व्यापार कर रहे लोगों को फायदा मिलेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से पैरों की देखभाल करें। अगर डायबिटीज़ के मरीज हैं तो पैर सुखार कर रखें। जूतों के चैन में सावधानी बरतें। आज माँ की सेवा करने का मौका मिले तो जरूर करें, इससे उनको अच्छा लगेगा, साथ ही आपको भी प्रसन्नता मिलेगी। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, आज घूमने और मनपसंद खरीदारी का दिन। अपना मूड खराब ना करें, पूरा दिन अच्छा बीतेगा। सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो लोगों को आज गलतियों से बचने की जरूरत। पुराने अटके हुए काम निपटाएं। कपड़ा कारोबारियों को अच्छा लाभ होने की संभावना। विद्यार्थी अपनी आने वाली परीक्षाओं की तैयारी शुरू कर दें। आज हाथ में चोट लगने की आशंका और कामकाज के दौरान सावधानी बरतना जरूरी। घर में नल या कोई पाइपलाइन संबंधित काम अटका हुआ है तो उसे आज ही ठीक करवाएं। परिवार में जो लोग विवाह योग्य हैं उनके लिए रिश्ते आ सकते हैं, जहां पहले से चल रही बातचीत पक्की हो सकती है। मीन यानी कि पाइसेस, आज के दिन खुद को सीमित रखें। अनावश्यक क्रोध से बचें। ऑफिस में अपनी टीम को एकजुट कर चलें। वहीं दूसरी ओर किसी भी तरीके का विवाद ना हो, इसका भी ध्यान रखें। व्यर्थ का तनाव काम प्रभावित करेगा। सामाजिक कार्यों के बीच आज अपने कर्म क्षेत्र को वीरता देनी होगी। कारोबार बदलना चाहते हैं तो कुछ समय के लिए रुकना चाहिए। जल्दी समय अनुकूल होने पर प्लानिंग कर सकते हैं। आज दुर्घटना में चोट लगने की शंका। सड़क पर चलते वक्त या बिजली उपकरणों के इस्तेमाल में सजग रहें। पारिवारिक कोई विवाद है तो धैर्य और आम राय के साथ सुलझाएं। तो ये था आपका आज का राशिफल। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। इन्हीं शुभ कामनाओं सहित कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज को इजाज़त दीजिए। मेरा आप सभी को सादर नमस्कार।